कोर्ट में आज थी। कलेक्टर को जिस तरीके से कहा गया था कि वही तय करेगा कि ये मस्जिद, ये मदरसा, ये जगह, ये वक्फ की संपत्ति है या नहीं है। अब कलेक्टर के पास में पावर नहीं होगी। कलेक्टर को जिस तरीके से भगवान बनाने की कोशिश की थी, कलेक्टर का काम वो अपनी जो बाकी गतिविधियां हैं या बाकी जो उसका काम है वो करे, लेकिन वक्फ के अंदर कलेक्टर का एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि दखलंदाजी वो नहीं होगी। दूसरा बड़ा पॉइंट जहां पर सरकार को झटका लगा है, मुस्लिम ही बोर्ड का सीईओ होगा। अब सरकार जो वो चाह रही थी कि वक्फ बोर्ड का सीईओ कोई बीजेपी आरएसएस से आए हुआ, पैरासूट से लाए हुआ आदमी, उसको सीईओ बना दिया जाए और वो सीईओ बनेगा तो जाहिर सी बात है इधर उधर जहां तहां सरकार जो चाहेगी वो होगा। लेकिन अब इसमें साफ कर दिया गया है कि सरकार की यह मनमानी भी नहीं चलेगी, मुस्लिम ही वक्फ बोर्ड का सीईओ बनेगा, कोई मुस्लिम, कोई दूसरे धर्म का नहीं बनेगा। यह साफ हो गया है। तीसरा बड़ा बिंदु जिसमें कहा गया है कि राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते हैं और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते हैं। दरअसल एक तरीके से हाईजैक करने की कोशिश की गई थी कि इसमें ज्यादातर सदस्य जो बीजेपी आरएसएस के भर दिए जाएं। जैसे जितनी और बाकी संस्थाएं हैं उनमें जिस तरीके से हुआ है कि बीजेपी आरएसएस के लोग भर दिए गए और बीजेपी आरएसएस की प्राइवेट संस्था बना करके सरकारी संस्था को रख दिया गया, वैसे ही इसमें आरोप लग रहा था कि अपने लोगों को भर करके और फिर वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर लिया जाए। लेकिन यहां पर फिर जो है वो एक तरीके से झटका लगा है सरकार को और तय कर दिया गया है कि 3 से ज्यादा राज्य के अंदर और 4 से ज्यादा सेंट्रल के अंदर आप अपने बाकी दूसरे धर्मों के लोग नहीं भर सकते हैं। चौथा बड़ा पॉइंट, और यह बहुत महत्वपूर्ण है, प्रॉपर्टी वक्फ करने वालों को 5 साल से मुस्लिम होना अनिवार्य नहीं होगा। दरअसल सरकार की तरफ से जब संशोधन किया गया था तो उसमें कहा गया था कि कोई आदमी अपनी प्रॉपर्टी वक्फ करना चाहता है तो वो 5 साल से प्रैक्टिशनर मुस्लिम होना चाहिए, यानी 5 साल से वो इस्लाम का पालन करने वाला होना चाहिए, 5 वक्त का नमाजी होना चाहिए। इस तरह की कंडीशन रख दी गई थी। अब आप बताइए कि आप अपनी प्रॉपर्टी, आप अपनी जमीन, आप अपना पैसा या कुछ भी आप अपना दान देना चाहते हैं, वक्फ का मतलब ही है दान। अगर कोई आदमी अपनी संपत्ति को, अपनी चीजों को, अपने घर को, अपने प्लॉट को, अपने मकान को या किसी भी चीज को दान करना चाहता है तो दान देने में नाम, धर्म, मजहब ये कहां आड़े आना चाहिए, बताइए आप। लेकिन सरकार ने यह भी कंडीशन डाल दी थी कि 5 साल, थोड़ा बहुत भी नहीं, 5 साल। ये कमाल की बात है। दरअसल एक कोशिश यही थी कि मुसलमानों को या तो मुसलमान दें दान, नहीं तो दूसरे ना दें। दूसरे लोग दान देते हैं, यहां पर दान बहुत ज्यादा आ जाता है, लेकिन इस चीज को भी आज रोक दिया गया। ये 4 बड़े बिंदु जहां पर सरकार एक तरीके से वक्फ बोर्ड का जो ढांचा है उसको खत्म करना चाहती थी और नए सिरे से इस वक्फ बोर्ड को जो बनाना चाह रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर तगड़ा करारा झटका। आपसे कुछ कहना चाहता हूं, आज के वक्त में पत्रकारिता करना कितना मुश्किल काम है, लेकिन अगर ऐसे में भी कोई आपकी खबर दिखा रहा है, कोई आपके मुद्दे पर बात कर रहा है, तो आपको भी उसका साथ देना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मेरी पत्रकारिता सही है, मैं इरादों पर लगाम लगा दी है, जमीन दान करने वाले लोग इस बात से डरे हुए थे कि सरकार उनकी जमीन हड़पने की कोशिश करेगी, यह उनके लिए राहत की बात है। सरकार कैसे तय करेगी कि कौन 5 साल से धर्म का पालन कर रहा है, यह आस्था का मामला है। सरकार ने इन सभी पहलुओं पर ध्यान नहीं दिया, हम लड़ाई जारी रखेंगे, यह इमरान प्रतापगढ़ी की तरफ से कहा गया है। वहीं कांग्रेस की नेता सुप्रिया सनेत, उन्होंने ट्वीट करके कहा है कि वक्फ कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट ने 3 सबसे विवादित प्रावधानों पर रोक लगा दी है। वक्फ बाय यूजर को रद्द करने पर रोक है। कलेक्टर निर्णय नहीं करेगा कि कोई प्रॉपर्टी वक्फ है या नहीं है। बोर्ड का सीईओ मुस्लिम होना अनिवार्य है, जरूरी है। राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते हैं और सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 से ज्यादा सदस्य किसी और धर्म के नहीं हो सकते हैं। 5 साल से मुस्लिम होने पर ही प्रॉपर्टी वक्फ करने वाली शर्त पर रोक है।
याचिकाकर्ताओं की यह मुख्यतः मांगे थी। ये जो है सुप्रिया सीनेत की तरफ से कहा गया है। इसके बाद में मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली, उनकी तरफ से कहा गया है कि हमारी मांग थी कि पूरे अधिनियम पर रोक लगाई जाए, लेकिन कोर्ट ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। हालांकि कोर्ट ने कई प्रावधानों पर रोक लगाई है। हम कुछ प्रावधानों पर रोक का स्वागत करते हैं, जैसे कि जो व्यक्ति वक्फ करना चाहता है उसे कम से कम 5 साल तक प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना चाहिए। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि सीओ मुस्लिम समुदाय का होना चाहिए। धारा 3 और 4 पर रोक एक बहुत स्वागत योग्य कदम है और हमें उम्मीद है कि जब भी अंतिम निर्णय आएगा 100% राहत दी जाएगी। वहीं सरकार की तरफ से किरण रिजिजू वो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का मैं स्वागत करता हूं। मैं मानता हूं कि सुप्रीम कोर्ट बेंच ने जो तय किया है वह हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत अच्छा संकेत है। वक्फ संशोधन विधेयक में प्रावधान संपूर्ण रूप से मुस्लिम समुदाय के लोगों को फायदा पहुंचाएगा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मैं संतुष्ट हूं। यहां पर यह समझने वाली बात है कि सरकार को तगड़ा झटका लगा है, फिर भी मोदी सरकार में संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू वो कह रहे हैं कि नहीं, हम तो खुश हैं, सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करते हैं। तो इससे यह समझा जाए कि क्या सरकार अब इसको ठंडे बस्ते में डालना चाह रही है। सरकार यह समझ गई कि नहीं, बहुत बड़ी गलती की थी इस पर और यह दाल गलने वाली नहीं है, इसलिए अब इसको छोड़ दिया जाए। कई बार कहा जाता कि लोमड़ी बाद में कहती है कि अंगूर खट्टे हैं, यानी अंगूर जो है उसकी पहुंच से इतने बाहर हो गए थे कि बार बार उछल उछल करके लोमड़ी थक चुकी थी और लोमड़ी ने कहा कि नहीं साहब, मुझे अंगूर खाने ही नहीं है, अंगूर खट्टे हैं। अंगूर तो मीठे थे, अंगूरों में खूब रस था और इसीलिए आप अंगूरों की तरफ बार बार उछल रहे थे, लेकिन जब आपके हाथ कुछ नहीं आया तो आखिरी में आपने कहा कि नहीं नहीं, अंगूर खट्टे हैं। तो क्या सरकार भी यही कह रही है? और इसीलिए सरकार ने कह दिया कि नहीं नहीं, सुप्रीम कोर्ट से जो कहा गया है हम उसका स्वागत करते हैं। मतलब सरकार अब इसको लेकर के आगे नहीं जाएगी, यह भी जो है वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने जो कह दिया वही मान्य होगा। अब जरा समझिए कि सरकार ने किस तरीके से संशोधन किया था और उस पर कैसे अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश देकर के रोक लगा दी गई है। सरकार की तरफ से कहा गया था कि सेक्शन 9 वक्फ बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य होंगे। यहां पर अंतरिम आदेश आया है कि सेंट्रल वक्फ बोर्ड में 4 और राज्य में 3 से ज्यादा गैर मुस्लिम मेंबर नहीं हो सकते हैं। सेक्शन 31R वक्फ बनाने वालों को पिछले 5 साल में इस्लाम का अनुयायी होना अनिवार्य है। यहां पर अंतरिम आदेश देते हुए इस पर रोक लगा दी है कि जब तक सरकारें इस पर स्पष्ट नियम नहीं बना लेती है तब तक इस पर रोक रहेगी। सेक्शन 3C2 किसी संपत्ति को तब तक वक्फ नहीं माना जाएगा जब तक सरकार की ओर से नामित अधिकारी रिपोर्ट पेश नहीं कर देता है कि भूमि पर कब्जा हुआ है या नहीं है। कोर्ट ने इस प्रावधान पर भी रोक लगा दी है। सेक्शन 3C3 अगर नामित अधिकारी यह निर्धारित करता है कि संपत्ति सरकारी है तो वह राजस्व रिकॉर्ड में जरूरी सुधार करेगा और इस बारे में राज्य सरकार को रिपोर्ट देगा। अब अंतरिम आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कहा है कि जब तक वक्फ ट्रिब्यूनल या कोर्ट स्वामित्व पर फैसला नहीं देता है तब तक विवादित वक्फ भूमि या संपत्ति पर कोई असर नहीं होगा। सेक्शन 3C4 जब तक कलेक्टर रिपोर्ट नहीं देगा उसे वक्फ प्रॉपर्टी नहीं माना जाएगा। अब इसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अंतरिम आदेश देते हुए कहा गया है कि कलेक्टर को विवाद का निर्णय करने की अनुमति देना शक्तियों के विभाजन के खिलाफ है। यानी अगर इसको आसान भाषा में समझे तो यह माना जा सकता है कि पहले कलेक्टर ने वो तय करना था कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं है। दूसरी बड़ी बात यह है कि मान लीजिए कि कोई संपत्ति है जो कि वक्फ की गई है या वक्फ मानी जा रही है और उस पर आकर के कोई दावा कर देता है कि ये जमीन तो मेरी है या मेरे पुरखों की है, तो उस पर तुरंत, अभी तो केवल उस आदमी ने ही दावा किया था, उसको तुरंत विवादित मान लिया जा रहा था। लेकिन अब जो है ये कह दिया गया है कि अगर कोई आदमी किसी संपत्ति को लेकर के, किसी मस्जिद को लेकर के अगर ये कह देगा कि वो उसकी है या उस पर किसी तरीके से उसका मालिकाना हक है, तो भी उसको विवादित नहीं माना जाएगा जब तक उसमें आखिरी फैसला नहीं आ जाता है। ये देखिए बिल्कुल व्यवहारिक बात थी, लेकिन सरकार ने तब भी इसको किया। भाई किसी की कोई प्रॉपर्टी है,
और कोई तीसरा आदमी जाकर के उस पर जो क्लेम कर रहा है, तो तीसरे आदमी ने क्लेम कर दिया, क्या बस उतनी ही बात से वो प्रॉपर्टी विवादित हो जाएगी? क्या, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ऐसे तो हर आदमी मुंह उठा करके किसी भी मस्जिद को लेकर के, किसी मदरसे को लेकर के कुछ ना कुछ क्लेम करता रहेगा, या कोई भी गांव का ही आदमी उसके द्वारा कहलवा दिया जाएगा कि तुम जाकर के कह दो कि नहीं हमारी जमीन थी ये, और उसके पीछे वो लोग खड़े हो जाएंगे और गांव का ही कोई मुस्लिम आदमी जो उसका विरोध करने लगेगा, और फिर उसके पीछे जो वो लोग खड़े होकर के कहेंगे कि नहीं तुम इस पर अपना क्लेम जारी रखो, हम तुमको 10 लाख रुपए देंगे, 5 लाख रुपए देंगे। और जैसे ही कोई तीसरा आदमी उस पर क्लेम करता, वो संपत्ति विवादित हो जाती। लिहाजा कोई मदरसा चल रहा था तो उसको बंद किया जा सकता था, या कोई मस्जिद चल रही थी तो उस पर नमाज पर रोक हो सकती थी, कुछ भी हो सकता था। लेकिन अब जो है कोर्ट ने साफ कर दिया है कि कोई अगर जमीन विवादित है भी तो वो विवादित तब मानी जाएगी जब उस पर अंतिम निर्णय या तो ट्रिब्यूनल का आ जाए या कोर्ट का आ जाए। ये देखिए कितनी व्यवहारिक बात थी, लेकिन सरकार इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। और इसमें जो योगदान था वो नीतीश कुमार का था, चंद्रबाबू नायडू का था। जो फैसला सीधे तौर पर दिख रहा था कि गैर संवैधानिक तरीके से काम किया जा रहा है, जो कानून में जिस तरीके से बदलाव किए जा रहे थे वो साफ तौर पर दिख रहे थे कि गैर संवैधानिक तौर पर हो रहा है, उसमें भी नीतीश कुमार ने, चंद्रबाबू नायडू ने अपनी आहुति दी। और आज देखिए कि क्या हो रहा है। अब वो अपने लोगों के बीच में जाकर के क्या कहेंगे, वरना आज देखिए ये नौबत नहीं आती, क्योंकि अगर वो पहले ही अपने आप को विड्रॉ कर लेते तो ये कानून जो है पास नहीं होता, ये संशोधन पास नहीं होते संसद के अंदर। लेकिन खैर अब जो है मोदी सरकार को डबल झटका लगा है। और डबल झटका मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक तो खुद के लिए झटका है और दूसरा सहयोगियों को भी आगे के लिए चेतावनी मिल गई है, उनको सबक मिल गया है कि किसी भी फैसले में सरकार का साथ देना है तो थोड़ा समझ लिया जाए कि ये फैसला सही भी है या सरकार अपनी मनमानी कर रही है, और कल को जाकर के सुप्रीम कोर्ट में रोक लग जाएगी तो हमारी जबरदस्ती फजीयत होगी। यानी आपका जो वोटर है वो तो छिटक गया, बीजेपी का क्या गया? बीजेपी तो कहेगी देखिए हमने तो मुसलमानों की संपत्ति के लिए पूरा प्रयास किया ही, वो तो सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। खैर अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अंतरिम रोक लगा दी है। अब इसके बाद में जब बीजेपी, आरएसएस या नीतीश कुमार या चिराग पासवान, उनका भी बहुत बड़ा तबका जो वोटर है वो मुस्लिम है, जीतन राम मांझी, ये जब जमीन पर जाएंगे, लोगों के बीच में जाएंगे, तो लोग इनको क्या कहते हैं? आप क्या सोचते हैं? और सुप्रीम कोर्ट ने आज इस तरीके से रोक लगाई है, इसको लेकर के आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए।